आईपीएल के बाद से एक सवाल जो सभी के दिलो दिमाग में लगातार घूम रहा था, वो सवाल था कि रोहित शर्मा के साथ जायसवाल जाएंगे या रोहित के साथ विराट आएंगे। लेकिन अब इस सवाल का जवाब आयरलैंड के सामने पहले मैच में मिल गया और कहानी कुछ ऐसी है कि ऑलराउंडर्स को खिलाने की कीमत जो है वो यशस्वी जायसवाल को चुकानी पड़ी। आज से 1 महीने पहले अगर किसी ने पूछा होता कि इंडिया का ओपनर कौन होगा, तो जायसवाल के नाम पर ब्लैंक पेपर पे कोई भी साइन कर देता, क्योंकि जायसवाल ने इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाए थे। लेकिन आईपीएल में फॉर्म ने जब धोखा दिया और अमेरिका के पिच की अजीबोगरीब हरकत को लोगों ने देखा, तो जायसवाल की कीमत सबको समझ में आई कि जायसवाल का मामला मुश्किल है। हालांकि जायसवाल की मुश्किल तब भी नजर आ रही थी जब इंडिया वार्म अप मैच में उतरी थी। संजू सैमसन से ओपनिंग कराई थी, 3 नंबर पर ऋषभ पंत तो खिलाया था और तब भी शायद यह अंदेशा हो गया था कि विराट को लेकर बात चल रही है, विराट ही खेलेंगे। लेकिन आयरलैंड के सामने जब टॉस हुआ और रोहित शर्मा ने कहा कि संजू सैमसन एंड जायसवाल आर नॉट प्लेइंग, तो फिर यह सवाल उठने लगे कि क्या जायसवाल अब सारे मैचेस देखते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। लगता तो यही है, लगता यही है कि ऑलराउंडर्स को सेट करने के चक्कर में जायसवाल बाहर हो गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो आपको दिखाई पड़ी, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन कर रहे थे। 3 नंबर पर ऋषभ पंत थे, 4 पर सूर्या थे, 5 पर दुबे जी थे, 6 पर हार्दिक थे, 7 पर जडेजा थे, 8 पर अक्षर पटेल, 9 पर बुमराह, 10 पर अर्शदीप, 11 पर सिराज थे। अब इसमें टेक्निकली 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अंदर बाहर हो सकते हैं। एक, ऋषभ पंत अगर बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है। सिराज या अर्शदीप में अगर कोई बाहर जाता है तो उसकी जगह कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है या अक्षर पटेल को हटाकर भी आ सकते हैं। और तीसरी कहानी जो है वो जायसवाल की होती है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में पिचेस रिएक्ट कर रही हैं, जिस तरह से वहां की बाउंड्री लाइन दिख रही है और गेंद टप्पा खाने के बाद ठहर जा रही है, लोगों के मन में भी यह सवाल है कि क्या यहां पर कभी 200 बन पाएगा। लगता नहीं, क्योंकि अगर आप मैचेस देखेंगे तो हर मैच जो है वो बड़ा लो स्कोरिंग जा रहा है, बहुत लो स्कोरिंग जा रहा है। साउथ अफ्रीका से नौके ने जबरदस्त गेंदबाजी की, रन नहीं गए, 100 रन के आसपास सिमट गए श्रीलंका वाले। उसके बाद अफगानिस्तान ने मैच खेला, उसने भी ऐसे ही मैच खेला, और तीसरा मैच जो इंडिया का था वो भी ऐसे ही गया। यानी कि 150 रन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका दिन ऊपर से खराब होगा, उस दिन आपकी बैटिंग में डेप्थ का होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जायसवाल ही क्यों, अगर बाहर करना था तो जायसवाल इसलिए क्योंकि आपको ऑलराउंडर्स खिलाने थे, वो जो आपको एक्स्ट्रा बैटिंग, एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन देते। आप रोहित शर्मा को नहीं हटा सकते, बिल्कुल सही बात है। क्या आप विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो केवल बल्लेबाजी करते हैं। वैसे इंडिया में 4 प्लेयर ऐसे हैं या 5-6 प्लेयर के जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। रोहित, विराट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा खत्म हो जाती है। एक कप्तान है और एक दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है। तीसरा नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना गुनाह है, आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोई इस बारे में सोच नहीं रहा है कि सूर्य कुमार यादव ड्रॉप किए जाएंगे, बिकॉज वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। अब बचता है एक विकेट कीपर। विकेट कीपर बैटिंग कर रहा है और कीपिंग कर रहा है, तो एक तरीके से वो भी ऑलराउंडर है, वो भी अपना काम कर रहा है। शिवम दुबे आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि स्पिनर्स को वो तगड़ा खेल लेते हैं और आपको गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको बैट्समैन चाहिए जो आपको अच्छे रन बना कर दे, और दुबे जी वो कारनामा करना जानते हैं। हार्दिक पांड्या आप नहीं हटाएंगे, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जडेजा और अक्षर पटेल आप दोनों को साथ इसलिए खिला रहे हैं ताकि, क्योंकि दोनों गेंदबाजी करते हैं और दोनों बल्लेबाजी कर लेते हैं, और आपकी बैटिंग की डेप्थ जो है वो 8 नंबर तक जाती है। शायद यही वजह है कि कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को खिलाया जा रहा है। जडेजा को तो आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों के लिए खिलाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को इसलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और वर्ल्ड कप इसलिए वो खेल रहे हैं, इसलिए वो 8 नंबर बल्लेबाजी करेंगे। बुमराह रहेंगे, उन पर कोई डाउट नहीं है। अर्शदीप या सिराज जो मुझे लगता है कि जब कुलदीप को लाना होगा तो किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बाकी यही टीम है जो जाती रहेगी। पंत कभी हटे तो वहां पर संजू आ जाएंगे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि यार चर्चा पूरे साल थी कि जायसवाल और रिंकू कैसे खिलाया जाएगा। अब
कहानी ये हो गई है कि दोनों ड्रॉप है। रिंकू सिंह की जगह भी इसीलिए नहीं बनी क्योंकि ऑलराउंडर्स को फिट करना था, और जायसवाल की कहानी जो है वो भी इसलिए नहीं बनी क्योंकि ऑलराउंडर फिट करना था। अदरवाइज दोनों के स्टैट्स बड़े कमाल के थे, दोनों टीम में खेलना डिजर्व करते थे, लेकिन दोनों को इंतजार काफी लंबा करना पड़ेगा। वैसे जायसवाल के कोच कहते हैं कि जायसवाल गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीते कुछ सालों में कप्तान को या टीम को उन पर भरोसा नहीं है। अगर 1-2 ओवर करवाया गया होता तो शायद उनकी कहानी अलग होती, शायद वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते थे क्योंकि शिवम दुबे की जगह वो भी खेल सकते थे। लेकिन फिर कहानी वही है कि यार उन पर भरोसा नहीं जताया गया और इस वजह से वो बाहर हो गए। T20 क्रिकेट में हैरानी की बात यह कि बीते 2 साल में जो खिलाड़ी ओपन कर रहे थे अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल 13 से 16 रन वो बैकअप प्लेयर के तौर पर बैठे हैं, और जायसवाल जो मेन टीम का हिस्सा हैं वो भी बाहर बैठे हैं 1060 रन बनाकर। कुल मिलाकर वो जायसवाल जिनके नाम पर बेसबॉल आया था कि ये जायसवाल बेसबॉल जैसबॉल, उनको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर्स को खिलाना है। हालांकि टैक्टिक बहुत खराब नहीं है, ये टैक्टिक इस लिहाज से बेहतर है क्योंकि विराट को इसमें मौका मिल रहा है ज़्यादा, और आपके पास एक्स्ट्रा ऑलराउंडर एक खेल सकता है जो किसी टफ दिन, टफ सिचुएशन में आपकी टीम को जीतने में मदद कर सकता है नीचे बल्लेबाजी करते हुए, या 2-4 ओवर एक्स्ट्रा डालकर आपकी टीम को बचा सकता है। ओवरऑल ऑलराउंडर्स की भीड़ जो है वो जायसवाल साहब चढ़े हैं। और दूसरी उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस, आईपीएल में जायसवाल ने कोई बेंचमार्क नहीं स्टैब्लिश किया था। साल 16 मैच खेले थे, 435 रन बनाए थे, एक शतक था लेकिन बाकी फ्लॉप शो था, 31 का एवरेज था, और इस वजह से जायसवाल जहां पर टेस्ट मैचेस के बाद आए थे वहां पर फिट नहीं हो पाए। क्या आपकी टीम में जायसवाल फिट हो सकते हैं? अगर होते हैं तो किसे आप हटाएंगे? और क्या 8 नंबर तक बैटिंग खिलाना और 6-7 बॉलिंग ऑप्शन लेकर चलना अमेरिका के पिचेस पर सही आपको लग रहा है? व्हाट्स योर टेक? क्या जायसवाल की एंट्री हो सकती है अभी भी कहीं, या आपको लगता है कि जायसवाल साहब इस बार बाहर से ही आनंद लीजिए?